in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। पिछली सरकारों ने समय समय पे श्री अयोध्यापुरी को, श्री रामलला को इग्नोर करने का काम किया। उनके पार्टी की जब सरकारें होती थी, उनके पार्टी के नेता यदि गलती से भी भगवान राम का एक बार नाम ले लें, बोल दें जय श्री राम, तो लगता था कि अब उनका प्रमोशन के जगह डिमोशन होने वाला है। ऐसी स्थिति थी पिछली सरकारों में। किंतु जब से हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया 2014 से, आप एक प्रकार से मानो तो सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई है देश में। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे यशस्वी ऊर्जावान अभी बोल के गए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, हमको लोग टूरिस्ट बोलते हैं, पर्यटक बोलते हैं, वो लोग जब आते हैं अपने देश में, पहले क्या होता था, सिर्फ आगरा देखना है। आगरा ताजमहल का ऐसे प्रचार किया जाता था जैसे धरती पर और दूसरा कोई चीज है ही नहीं। समझ रहे हैं? किंतु आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोला था हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग में कि देश के करोड़ों रामलला के भक्तों, अनुयायियों के लिए 2024 जनवरी में रामलला जी का भव्य दिव्य मंदिर उनके दर्शन करने के लिए खोल दिया जाएगा। जिस दिन से ये घोषणा उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की है, उस दिन के बाद से विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को ये चीज हजम नहीं हो पा रहा है। अब डायरेक्टली वो विरोध कर नहीं सकते भगवान राम जी का या जन्मभूमि का, किंतु उनके अंदर जो डर है, जो दर्द है, वही है जो भी आपने चर्चा किया। श्री रामचरितमानस का लगातार वो विरोध कर रहे एक पार्टी के नेता हैं। अच्छा, आप लगातार विपक्ष की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको व्यवसायी और अयोध्या वासी के तौर पर, लेकिन आप एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लेकिन पहले आप जिस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आने से वो फर्क हुआ है और आपको ये मौका मिला है अयोध्या के लिए काम करने का? वहाँ मौका नहीं मिल रहा था। मैं इस पे कहना चाहूँगा, मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी में यूथ विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था। तो जो उनकी नीति है, उनकी नीति एक सीमित दिशा में, सीमित जगह तक है। परिवारवाद, दो चार जो उनके चमचे हैं उनको खुश करने में, चचा को खुश करने में, ताऊ को खुश करने के चक्कर में वो ऑल टाइम डिस्टर्ब रहते हैं। अखिलेश यादव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु एज ए चीफ मिनिस्टर वो उस धरती के सबसे बेकार नेता हैं। ये स्थिति है समाजवादी में। और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इस दल में कभी ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, फाटा, टेंडर की चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो राष्ट्रवाद की होती है। राष्ट्र कहाँ से मजबूत हो, हमारे देश के लोग कहाँ से मजबूत हों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो लोगों को जोड़ती है।